अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर मती और आज हमारे साथ कोटा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब ख्वाजा उमर साहब हमारे साथ हैं, जो कि ऑनलाइन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जो टैक्सीज जो ऑनलाइन चल रही हैं। और इनकी मैंने वीडियो देखी थी और जिस पे मुझे ये लगा कि इन लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँची हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मसाइल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या दुश्वारियां हैं जो ये लॉकडाउन कोरोना के हवाले से चल रहा है, तो उसमें इनके साथ क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि कैप्टन्स जितने भी हैं, इनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि कैप्टन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं जनाब ख्वाजा उमर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और जिसपे आपने जिक्र किया था अपने कैप्टन्स के हवाले से, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वेलफेयर एसोसिएशन जो आपने बनाई है कोटा, इसके आप चेयरमैन हैं और आप खुद भी कैप्टन हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपके पास तो कैप्टन आते होंगे क्योंकि आप चेयरमैन हैं, तो इस हवाले से आपके पास कंप्लेंट्स आती होंगी। हमारे पास देखिए कल और परसों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट इस हवाले से आई हैं, क्योंकि कैप्टन ने जो अपने तौर पर तैयारी की थी राशन के हवाले से या अपनी चीज़ों के हवाले से, वो तकरीबन सबके पास जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। और सिचुएशन ये है कि जिन कंपनीज़ के लिए हम काम करते हैं, उन कंपनीज ने अब तक हमसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया और किसी किस्म का कोई कंपनसेशन देने के लिए, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम इंडस्ट्री को पाबंद किया है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पूरी देंगे, तो इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। 80% 90% लोग पढ़े लिखे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेचारों के किराए के मकान हैं, रेंट की गाड़ियाँ हैं, वो किराए के मकान के किराए से परेशान है, गाड़ियों के रेंट से परेशान है, वेंडर्स को रेंट देना है। फिर काम जो है, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है संडे की रात 12 बजे, बिल्कुल उससे 2 दिन 3 दिन पहले से काम बंद हो चुका था। ठीक है। तो रिसोर्सेज तकरीबन कैप्टन के पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब इस कंडीशन पर आ गए हैं कि बेचारे एक दूसरे से आपस में पूछ के, एक दूसरे से पैसे उधार ले लेके घर का दूध बच्चों का और दाल दलिया करने पे मजबूर हो गए। अच्छा, मुझे ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि अभी तक आप लोगों की अपने जो ओहदेदार हैं, जो आपके हैं, उनसे कोई राब्ता हुआ है किसी किस्म का? हमारे कराची के अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पूरी एसोसिएशन डिवाइड है और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन तमाम के पास अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कैप्टन की जो है तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेन हमारे पास मौजूद है कि जो लोग इस वक्त परेशान हैं और मुंतजिर हैं कि इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में कोई उनका सहारा बन जाए। लेकिन जिन कंपनीज के लिए साथ हम काम करते हैं, बदकिस्मती हमारी ये है कि ये कंपनी जो है पाकिस्तान में जो है वो है नहीं। करीम है, उबर है, ये दोनों कंपनीज पाकिस्तान से ऑपरेट करती नहीं है और अब तक इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। बाइकिया कंपनी जो है एक पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके भी कैप्टन बहुत परेशान है, उन्होंने भी अभी तक किसी किस्म का किसी से कोई रब्ता नहीं किया। जो रोजाना की तादाद में 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए कमाने वाला कैप्टन है और वो रोजाना की बुनियाद पर खर्च हो जाते हैं, उसकी सेविंग ही कुछ नहीं हो पाती। अब इस पोजीशन पे आ गए कि हम ना रोड पे जा सकते हैं, ना हम किसी से मांगने के लिए जा सकते हैं। जितने कैप्टन से जो कंप्लेन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं हमसे कि ख्वाजा भाई हम क्या करें। मैं खुद एक कैप्टन हूं, मैं खुद रेंट पे गाड़ी लेके किसी की चलाता हूं, मैं भी अपने पास से किसी की मदद नहीं कर सकता, बजाय इसके कि कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई मिनिस्टर हमारी सरपरस्ती करे, इन कंपनियों से कोई बात करे और इनको बिठा के कोई ऐसा लायामल बनाया जाए कि जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, किसी हवाले से इन कैप्टन को ऐसा कंपनसेट किया जाए कि कंपनी पे भी कोई बहुत बड़ा बर्डन ना। आपने पूरा इंटरव्यू सुना। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गरीब गुरबा हमारे यहाँ 25 से 30% से ज़्यादा, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि बिलो इससे नीचे लोग हैं हमारे यहाँ। लेकिन उनके यहाँ क्या होता है कि हर आदमी राशन सब चीज़ें सप्लाई कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा तबका है जो बाज़ाहिर दिखने में बहुत दिख रहा है सबको अच्छा, लेकिन उनके घर के क्या हालात हैं वो बेहतर जानते हैं। जो ये लोग डेली बेसिस के कमाने वाले लोग हैं, अगर इनका ही चूल्हा नहीं जलेगा, अब इनके पास गाड़ियां हैं, इन्होंने लीज पे गाड़ियां ली हुई हैं, उनको बैंक की किस्तें इनको देनी है। इनका ये कहना है कि हम बैंक की किस्तें कहां से देंगे। बैंक की किस्तें क्या, हमें तो अपना घर का जो हम चूल्हा जलाते थे 1000-1500 रुपए लेकर आते थे, आज हम उससे भी गए। तो इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। मेरे सिंध गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इन लोगों के जो आला हुकाम है उनसे बात की जाए कि इनको कम से कम इतना कंपनसेट किया जाए कि ये लोग अपने घर के मामला तय कर सकें।